हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर शशि तरह। 5:55 सुबह का टाइम, बहुत अच्छी सुबह। शायद रात को ही हमारे यहाँ बारिश, गीला लग रहा है मुझे यहाँ पर सारा। और ये नहीं, बारिश तो नहीं है, ओस इतनी पड़ी हुई है। मैंने ये डाल दिया फूड, यहाँ पे ये देखिए फूड मैंने डाल दिया पक्षियों का। और इसमें से थोड़ा सा मैं नीचे डाल दूँगी, ऐसे नीचे फेंक देती हूँ मैं, क्योंकि नीचे दाना चुगने के लिए आते हैं पक्षी, तो यहाँ पे डाल देती हूँ मैं इसीलिए। और अब उधर से देखिए सूरज उगने की तैयारी पूरी। अभी थोड़ी देर बाद उग जाएगा, मतलब 6:30 के आसपास उगेगा सूरज, अभी तो नहीं उगेगा। और ये देखिए कितना सुहाना मौसम है, बहुत प्यारा मौसम है, बहुत ही अच्छा मौसम है, क्योंकि सर्दियों की स्टार्ट हो चुकी है। सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी है हमारे यहाँ। बहुत ही अच्छा सा, नहीं तो इतने मतलब 6 बजे तो बहुत बड़ा सूरज निकल के सर के ऊपर आ जाता था, लेकिन अभी तो देखो निकलने की तैयारी हुई है, कैसे कैसे रंग उसमें आने शुरू हो गए। ये देखिए, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। पड़ी वॉक पर, और सुबह सुबह के 6 ही बजे हैं, अभी तक मैंने आपको बताया था बाहर। और मैं वॉक पर जा रही हूँ। यहाँ से जाऊँगी सीढ़ियों के पास थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँगी, 2-4 चक्कर काटूँगी सीढ़ियों के। बहुत दिनों से उनके ऊपर सीढ़ियों पे नहीं चढ़ी हूँ मैं, कई दिनों से। जब से मैं वियान की साइकिल ख़राब हुई तब से सीढ़ियों के ऊपर नहीं गए, सिर्फ राउंड लगा के आते हम लोग एक लंबा सा, लेकिन सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाए। सीढ़ियाँ चढ़ने से काफ़ी हद तक इंसान की एनर्जी वेस्ट होती है और कैलोरीज कम होती है। तो आज मैं सीढ़ियों पर चढ़ने का सोच के आई हूँ। वैसे देखो क्या होता है क्या नहीं होता, हो सकता है सीढ़ियों से चढ़ के ही वापस आ जाऊँ। देखते हैं, जहाँ तक भी पॉसिबिलिटी होगी सब कुछ अच्छे से करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलिया की सुबह कितनी शांत, कितनी साफ़ सुथरी, पोल्यूशन से रहित, एकदम साफ़ सुथरा आसमान होता है यहाँ पर, बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं होता। और ये देखिए कितना शांत माहौल है। कोई कोई कारें आती जाती आपको दिखेगी, जो लोग अर्ली मॉर्निंग जॉब पे जाते हैं उन्हीं की कार दिखेंगी आपको, और कोई नहीं दिखेगा। या फिर लोग वॉकिंग वाले दिखेंगे आपको। अब मेरे को सांस चढ़ने शुरू हो गई, क्योंकि चढ़ाई शुरू हो गई है। यहाँ पे एक फ्लाईओवर है, मैं उस पर चढ़ रही हूँ, और सीढ़ियों के पास जाएगा ये, और मैं सीढ़ियों पे उतर जाऊँगी। सीढ़ियों से उतर के फिर मैं एक लंबी वॉक करके घर पहुँच जाऊँगी, अपने घर की तरफ निकल जाऊँगी। और ये देखिए, ये देखिए मेरे सांस चढ़ गए। इसको ही शायद बुढ़ापा कहते हैं। बुढ़ापा तेज़ी से पकड़ रहा है मुझे, और आफ्टर 60 मेरे ख्याल से बहुत तेज़ी से बुढ़ापा आता है। ये बात अच्छे से समझ में अब आने लगी है। सोचा नहीं था इतनी जल्दी बुढ़े हो जाएंगे। अभी तो बहुत सारे काम बाकी थे, लेकिन सब छोड़ दिए। करो अपने आप। बच्चे सारे काम खुद करते हैं, संभाल लिया उन्होंने अपना अपना घर बार। खैर लड़कियां तो होती ही सियानी है। मेरे पास 2 बेटी है, दोनों ही वेल सेटल्ड है, एक दिल्ली में, एक ऑस्ट्रेलिया में। मैं कभी दिल्ली रहती हूँ, कभी ऑस्ट्रेलिया रहती हूँ, लेकिन रहती बेटियों के साथ ही हूँ। लेकिन इतना अच्छा लगता है ना उन लोगों के साथ रह के, कि मैं बता नहीं सकती। भगवान ऐसे बच्चे सबको दे, जैसे बच्चे मेरे हैं ना, ऐसे बच्चे सबको दे। भगवान ने एक दुख दिया मुझको कि हस्बैंड की मौत बहुत जल्दी हो गई, लेकिन मुझे बच्चों के रूप में हीरा दिया। मैं आगे सीढ़ियों में, मैं सीढ़ियाँ उतरूँगी, तो मैं कह रही थी कि बच्चों के रूप में मुझे हीरा दिया, और उनके साथ ही उनको गुण और ज्ञान दिया, जो वो अपने पैरों पे जाके सेटल हो चुकी है पढ़ाई लिखाई करके। मैं बहुत अमीर नहीं हूँ, मैं एक गरीब सी औरत, बहुत ही छोटी सी नौकरी करती थी, उसी से दोनों बच्चों को पाल पोस के पढ़ा के लिए यहाँ तक भेज दिया, बात ख़त्म हो गई। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ, और मैं सबसे ज़्यादा अपने आप को अमीर मानती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे सेटल्ड हैं और बहुत ही अच्छी नेचर के हैं। मेरे दोनों दामाद
बहुत अच्छी है, मेरी दोनों रिश्तेदारियाँ बहुत अच्छी हैं। और पहले मेरी फैमिली बड़ी अच्छी थी, पेरेंट्स की साइड बहुत अच्छी फैमिली थी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और अच्छा लगता है कि वो मुझे सपोर्ट करे, तो बहुत ही अच्छी बात है। हर इंसान के काम आता है। मैं तो कभी किसी के काम नहीं आ पाई ज़िंदगी में, कभी किसी का कुछ भी नहीं किया, इवन कि अपने बच्चों तक का नहीं कर पाई मैं, क्योंकि मैं अंदर से इतनी टूट चुकी थी कि मैं नहीं कर पाती थी किसी का भी। और अब भी कोशिश ये रहती है, बच्चों की कोशिश ये रहती है कि मुझसे कुछ ना कराएं, और सिस्टर्स की, ब्रदर्स की भी यही कोशिश रहती है कि मुझसे कुछ भी ना कराए। सामने जो रोड दिख रही है ना आपको, इधर ये पीछे से जहाँ से मैं उतर के वहाँ से लेके और यहाँ तक आगे पूरा एक राउंड है। ये 3 किलोमीटर का होता है। इससे सिर्फ साइकिल वाले और पैदल चलने वाले ही चलेंगे, सिर्फ हाई वॉकिंग के लिए, कि जो लोग वॉक करते हैं वो इस पे चले। और दोनों साइड इसके घनी झाड़ियाँ टाइप में मतलब हैं बहुत सारी, लेकिन यहाँ पे डर नहीं लगता। क्यों डर नहीं लगता? क्योंकि चोर उचक्के इतने यहाँ पे नहीं है, कोई छीना झपटी करने वाला नहीं है यहाँ पर, तो लगता है कि बड़े सेफ से चल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कुछ भी ऐसा डर नहीं है। देखो आपको कोई ट्रैफिक नज़र नहीं आ रहा, जबकि इसके एकदम से परली साइड जो है ना ट्रैफिक काफ़ी होता है। ये देखिए आवाज़ आपको आ रही होगी ट्रैफिक की, बट ट्रैफिक आपको दिखाई नहीं दे रहा हो क्योंकि इतनी घनी झाड़ियाँ हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। और इधर ये जो दीवार है इसके पार आबादी है, घर बने हुए, इधर लोग रहते हैं, लेकिन बिल्कुल शांत वातावरण होता है यहाँ पे। सुबह सुबह लोग सिर्फ वॉकिंग वाले आते हैं, कोई साइकिल पे आता है तो कोई पैदल आता है। पहले मैं भी साइकिल पे आती थी, लेकिन वियान की साइकिल टूटने के बाद में साइकिल नहीं चलाई है मैंने अभी तक, क्योंकि अकेले नहीं आती, वियान के साथ ही उसकी प्रैक्टिस हो जाती थी साइकिल की, इसलिए मैं भी आ जाती थी। लेकिन अब उसकी साइकिल जो ना ख़राब हो गई, अब नहीं आएगी तब चलेंगे उसके साथ, देखते क्या होता है। बहुत अच्छा मौसम है दोस्तों यहाँ पे ना, एकदम साफ़ सुथरा अच्छा सा मौसम है, ना ठंड है ना गर्मी है। आज तो मैं थोड़ा तेज़ चल रही हूँ, लेकिन रोज़ मैं और हिंदू होते हैं बातें करते करते थोड़ा धीरे चलते हैं, लेकिन टाइम का पता नहीं चलता कि कितना टाइम हो गया हम लोगों को। और चलते हैं दोस्तों, वॉक तो करनी है ना। ये एक फार्म हाउस की तरह से बना रखा है यहाँ पे, और यहाँ सारी ही सब्जियाँ उगाते हैं ये लोग, और तरबूज, खरबूज, खीरे और सीताफल वगैरह ये सब कुछ लगाते हैं, सारी सब्जियां ये लोग लगाते हैं। और सैटरडे संडे को शॉप पे भी लगाते हैं, बाहर की साइड शॉप है इनकी, उस पर लगाते हैं सिर्फ सैटरडे संडे, बाकी दिन नहीं लगाते। ये देखिए ये काफ़ी सारी जगह है जो ये लोग यूज़ करते हैं, मतलब इनके खेत हैं यहाँ पर, तो इन्होंने अपना फार्म हाउस एक तरह से बना रखा है। और यहाँ पे काफ़ी सारी सब्जियाँ, काफ़ी सारे फ्रूट्स ये लोग उगाते हैं और बेचते हैं, इनकी जीविका बढ़िया से चल जाती है यहाँ पर। तो काफ़ी लोगों के पास यहाँ पे बहुत सारी ज़मीन होती है, काफ़ी लोगों के पास नहीं होती है, लेकिन बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं यहाँ पे। मैंने कभी यहाँ गाय भैंस नहीं देखी है, कहीं भी नहीं देखी है मैंने अभी तक, लेकिन मेरी इच्छा है कि एक दिन कंट्री साइड जाऊँ। कंट्री साइड इन द सेंस ये कहते कि गाँव की साइड, तो गाँव की साइड एक दिन मन कर रहा है कि जाऊँ बच्चों को लेके, और वहाँ पर जाके आप लोगों के साथ बातें करूँ और आपको दिखाऊँ वहाँ पे कि कैसे क्या होता है। एक शॉप है जिस पे ताज़ा सब्जियाँ, ताज़ा फल मिलते हैं, क्योंकि इनका फार्म हाउस है, ये यहीं से निकाल के यहीं पे बेचते हैं, लेकिन सिर्फ सैटरडे संडे, बाकी दिन नहीं बेचते ये लोग, सिर्फ सैटरडे संडे ही ये शॉप पे दुकान लगाते हैं ये लोग। ये जो पूरी गिरासी बनी हुई है इसमें रखते हैं, और ये यहाँ पे टेबल्स बनी होती हैं, और यहाँ पे ये पार्किंग भी लोगों ने बना रखी है, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग गाड़ियों से आते हैं, तो पार्किंग होना तो मस्त है, पार्किंग बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पार्किंग के बिना बहुत मुश्किल है। ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये अंगूर की खेती है इनकी, इन्होंने थोड़ी सी जगह में अंगूर भी लगा रखे हैं, लेकिन अंगूर बहुत सारे हो जाते हैं, इतनी छोटी जगह में काफ़ी हो जाते हैं। और ये सामने भी अंगूर की खेती है, बिल्कुल नज़दीक से दिखाऊंगी आपको। ये देखिए ये है अंगूर की बेल चढ़ा रखी है इन्होंने, और अंगूर तो टूट चुके हैं, अब सारे तोड़ लिए, अभी तो ये सूखने लगी हैं कि इनका टाइम ओवर हो चुका है, ज़्यादा टाइम अब इनका नहीं है, अब और अंगूर आएंगे भी नहीं, जो हैं वही थे, बस निकल चुके जितने भी थे। और ये लोग यहाँ पे इसके नीचे नेट बांध देते कि नीचे कुछ गिरे ना, और लोग तो फिर भी, लेकिन यहाँ पे बाहर के लोग तोड़ नहीं सकते बिल्कुल। ये देखिए ये लगे हुए अंगूर,
सूख गए हैं जो। ये नीचे काला सा लटका हुआ, नहीं अंगूर का गुच्छा लटका हुआ, लेकिन ये बहुत सूखा हुआ सा है। ज़्यादा बड़े अंगूर अब नहीं है, क्योंकि अब अंगूर की सीज़न जो है ना ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल बीच बीच में लटक रहे गुच्छे, अगर आपको दिखाई दे रहे होंगे तो, लेकिन बीच बीच में छोटे छोटे गुच्छे वो सूखे हुए अंगूरों के लटक रहे, जो कि वेस्ट हो गए, वो तोड़ने लायक नहीं थे, इसीलिए इन्होंने वो छोड़ दिए। ये देखिए बिल्कुल छोटा सा लाल सा गुच्छा लटक, ये देखिए लाल सा गुच्छा लटक रहा है, लेकिन ये खाने लायक नहीं है बिल्कुल भी। और ये बिल्कुल सड़क के किनारे पे, लेकिन कोई भी इन अंगूरों को नहीं तोड़ता, बाहर का आदमी कोई नहीं तोड़ता। सिर्फ ये खेत हैं जिसके वही लोग तोड़ेंगे, बाकी कोई इनको हाथ भी नहीं लगाएगा। बीच बीच में आपको दिख रहे होंगे अंगूर लटके हुए। बस यही होती है खेती यहाँ पे, अंगूर की ज़्यादा खेती है, क्योंकि वाइन बहुत ज़्यादा बनती है यहाँ पे, जिसको वाइनरी कहते हैं। मैं पहुँचने वाली घर के पास बिल्कुल, और ये देखिए हमारे वाली रोड आ चुकी है, घर के नज़दीक वाली रोड आ गई है, और मैं अब इधर से अपना घर की तरफ मुड़ चुकी हूँ। पूरे 40 मिनट मुझे लगे इस वॉक पे। इतना बड़ा राउंड है कि 40 मिनट में कंप्लीट होता है, और अच्छे खासे सांस भी चढ़ जाते हैं मुझे, पता नहीं क्यों। चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर, क्या आगे देखते हैं क्या क्या काम होता है, फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं, कि आगे और वीडियो बना पाती हूँ, देखते हैं। जैसे भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।